वालेकुम स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर्स ड्रा करेंगे कुछ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के अकॉर्डिंग टू एमओडी। इससे पहले वीडियोस में हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, इसके पोस्टुलेट्स और बॉन्ड ऑर्डर को एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो आइए हम ड्रा करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर्स ऑफ सम डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। स्टूडेंट्स, जो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं इनमें दो एटम्स होते हैं। डायटॉमिक मॉलिक्यूल ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें दो एटम्स हों उसे कहते हैं डायटॉमिक मॉलिक्यूल। आज हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की बेस पे देखेंगे कि कौन कौन से मॉलिक्यूल डायटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, उनका बॉन्ड ऑर्डर क्या है, उनका मैग्नेटिक बिहेवियर क्या है और उनका एनर्जी ऑर्डर क्या है। मैं आपको एक दो पोस्टुलेट रिमाइंड करवाता चलूं कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट था कि जितने भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलते हैं उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं, लेकिन जो बनने वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं उनमें से कुछ की एनर्जी कम होती है, कुछ की एनर्जी ज्यादा होती है। जिनकी एनर्जी कम होती है वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं और जिनकी एनर्जी ज्यादा होती है वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं। जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं ये ज्यादा स्टेबल होते हैं क्योंकि इनकी एनर्जी कम है, और जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ये लेस स्टेबल होते हैं क्योंकि इनकी एनर्जी ज्यादा होती है। अब स्टूडेंट्स देखें, हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर जो डायटॉमिक मॉलिक्यूल के बनाएंगे उसमें सबसे पहला मॉलिक्यूल आ रहा है H2, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है। अब हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बनाने में हमें दो हाइड्रोजन के एटम चाहिए। स्टूडेंट्स, मैं अगर हाइड्रोजन के एटम की बात करूं तो हाइड्रोजन की जो कॉन्फ़िगरेशन सबसे पहले करेंगे तो इसका एटॉमिक नंबर हमें चाहिए। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन बनेगी वो 1s1 होगी। तो ये एक एटम की कॉन्फ़िगरेशन है 1s1, लेकिन हमारे पास मॉलिक्यूल को बनाने में दो एटम्स हैं तो दूसरे हाइड्रोजन एटम की कॉन्फ़िगरेशन भी करते हैं तो दूसरे की कॉन्फ़िगरेशन भी सेम होगी 1s1। अब देखें, हमारे पास यहाँ पे दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे, उन दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स ने ओवरलैप करना है और दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाने हैं। स्टूडेंट्स, जो पहला हाइड्रोजन एटम है यहाँ पे मैं आपको बताता चलूं कि ये जो एरो हेड है ये आपने बनाना है और यहाँ पे आपने राइट करना है एनर्जी को। यानी कि यहाँ से आपको अंदाजा होगा कि जो आपके पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बन रहे हैं उनमें से किस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम है और किसकी एनर्जी ज्यादा है। ठीक है, अब एनर्जी बॉटम से टॉप की तरफ इंक्रीज करती है। ठीक है, इसी बेस पे हम एनर्जी ऑर्डर को एक्सप्लेन कर सकेंगे। स्टूडेंट्स देखें, ये आपके पास पहला हाइड्रोजन एटम है, उसका एटॉमिक ऑर्बिटल बनाते हैं। इसका जो एटॉमिक ऑर्बिटल है उसका नाम है 1s, तो ये 1s राइट कर लिया। ये एटॉमिक ऑर्बिटल है इसलिए मैंने यहाँ पे AO लिख दिया, लेकिन ये किस एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल है? हाइड्रोजन का है, इसलिए मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन राइट कर दिया। अब स्टूडेंट, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने थे? एक, तो वो एक इलेक्ट्रॉन को मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब इसी तरह हमारे पास दूसरा हाइड्रोजन एटम है, दूसरा हाइड्रोजन एटम जो है उसका भी 1s एटॉमिक ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा। वो जो 1s एटॉमिक ऑर्बिटल है उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, उस एक इलेक्ट्रॉन को राइट कर दिया और चूंकि ये एटॉमिक ऑर्बिटल है इसे यहाँ पे AO लिख दिया। अब ये आपके पास दूसरे हाइड्रोजन एटम का है एटॉमिक ऑर्बिटल, इसलिए यहाँ पे भी आपने हाइड्रोजन राइट कर दिया। अब देखें स्टूडेंट्स, ये दोनों हाइड्रोजन एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल्स ने ओवरलैप करना है। जब इन्होंने ओवरलैप करना है तो ओवरलैपिंग के बाद बनने हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग के बाद बनते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अब जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कुछ की एनर्जी कम होती है, कुछ की एनर्जी ज्यादा होती है। तो देखिए, जो आपके पास एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहा है ये वाला, इसे आप बोलेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये जो ऊपर आपके पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहा है इसे बोलेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब स्टूडेंट्स देखें, हमने फिलिंग करनी है इलेक्ट्रॉन्स की, और फिलिंग करते हुए आपको रूल्स याद रखने हैं। वो प्रिंसिपल, पोलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड हुंड्स रूल। मैंने आपको बताया था कि आपने जो सब शेल्स को फिल करना है वो इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी वैल्यूज फिल करना है, यानी कि पहले उस सब शेल को, उस ऑर्बिटल को फिल करना है जिसकी एनर्जी कम है और बाद में उसको करना है जिसकी एनर्जी ज्यादा है। तो अगर आप बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का कंपैरिजन करें तो इसकी एनर्जी कम है और इसकी एनर्जी ज्यादा है। तो इसकी एनर्जी चूंकि कम है इस वजह से इसकी फिलिंग हम पहले करेंगे और इसकी फिलिंग हम बाद में करेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपने यहाँ पे आपके पास जो 1s ऑर्बिटल है एक हाइड्रोजन का एटम का, उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है जो अनदर हाइड्रोजन एटम है, और उसका जो एक एटॉमिक ऑर्बिटल है उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आ जाएंगे। आपके पास दो ही इलेक्ट्रॉन थे, आपने दोनों इलेक्ट्रॉन को विद अपोजिट स्पिन यहाँ पे फिल कर दिया। अब इधर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा,
तो इस तरह से ये जो आपके पास स्ट्रक्चर बना है ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बना है और ये बना है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का। स्टूडेंट्स मैं आपको बता चुका हूं कि जब 1s ऑर्बिटल ऑफ वन हाइड्रोजन एटम एंड 1s ऑर्बिटल ऑफ अनदर हाइड्रोजन एटम विल ओवरलैप, देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड एंड दैट बॉन्ड इज सिग्मा बॉन्ड। और यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा ये आपके पास बनेगा सिग्मा 1s और इधर जो आपके पास बॉन्ड बनेगा ये बनेगा सिग्मा स्टेरिक 1s। ठीक है, अब जो सिग्मा 1s है ये शो करता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को और सिग्मा स्टेरिक 1s शो कर रहा है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को। ठीक है, तो इस तरह से ये आपके पास बन गया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। अब हमें दो तीन काम करने हैं। पहले नंबर पे हमें काम ये करना है कि बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करना है हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल का। स्टूडेंट्स बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करने के लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बता चुका हूं, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2। तो स्टूडेंट्स देखें आपके पास बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 हैं। ठीक है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है उनको मैं बोल रहा हूँ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी है, 2। और जो आपके पास एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है उनकी तादाद 0। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे 0 और डिवाइड आप करेंगे किस पे, 2 पे। तो ये आपके पास जो बनेगा 2 माइनस 0 2 डिवाइडेड बाय 2 और यहाँ पे आंसर जो आएगा वो आ जाएगा 1। इसलिए हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूल है उसका जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो आपके पास आएगा 1। अब स्टूडेंट्स हमें एक और इंपॉर्टेंट काम यहाँ पे करना है, इसका मैग्नेटिक बिहेवियर जो है वो चेक करना है कि हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल जो है ये मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है या नहीं होता, ये मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्शन शो करता है कि नहीं करता। तो स्टूडेंट्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हेल्प करती है मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ सम मॉलिक्यूल्स फाइंड करने में। तो कैसे, अगर तो स्टूडेंट्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में कुछ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो आपके पास बिहेवियर होता है पैरामैग्नेटिक। अगर आपके पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में पेयर्ड फॉर्म में इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो बिहेवियर जो होता है वो होता है डायामैग्नेटिक। तो यहाँ पे देखिए आपके पास 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थे, एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दूसरा जो ऑर्बिटल है वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, यहाँ पे ये दोनों इलेक्ट्रॉन इन द फॉर्म ऑफ पेयर हैं, इस वजह से जो बिहेवियर होगा वो होगा डायामैग्नेटिक। और याद रखिएगा कि जब भी बिहेवियर डायामैग्नेटिक होगा तो आप लोगों के जहन में इस बात को याद कर लें कि देन ये जो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है इट विल नॉट शो एनी अट्रैक्शन फॉर द मैग्नेट। इस चीज का जो है ये आपने ख्याल रखना है, डायामैग्नेटिक बिहेवियर शो कर रहा है हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल। अब स्टूडेंट एनर्जी ऑर्डर जो है ये अगर राइट करना हो इस मॉलिक्यूल का तो ये इजी है। कैसे, आपको पता है सिग्मा 1s जो है ये लोअर इन एनर्जी है एज कंपेयर टू सिग्मा स्टेरिक 1s। तो आप इसका एनर्जी ऑर्डर इजीली राइट कर सकते हैं। सिग्मा 1s की एनर्जी कम है और आपको पता है कि जो एनर्जी कम होती है आप उसको लेफ्ट हैंड का थंब एंड फिंगर इस साइन से शो करते हैं। तो आप देखें सिग्मा 1s की एनर्जी कम है तो इसकी एनर्जी कम है वो आपने सिंबल राइट कर दिया। किससे कम है, सिग्मा 1s की एनर्जी कम है सिग्मा स्टेरिक 1s से। तो ये आपके पास सिग्मा स्टेरिक 1s को हमने राइट कर दिया। इस तरह से आपने इसका एनर्जी ऑर्डर भी राइट कर दिया। अब स्टूडेंट्स देखें यहाँ पे 2-3 बातें मैं आपको बताता चलूं। हमें बाज दफा ऐसा होता है कि पूछा जाता है कि जो H2 पॉजिटिव है इसका बॉन्ड ऑर्डर बता दें और आपसे ये भी पूछा जाता है कि जो H2 नेगेटिव है इसका बॉन्ड ऑर्डर बता दें। तो स्टूडेंट्स देखें H2 पॉजिटिव कैसे बन सकता है, H2 पॉजिटिव तब बन सकता है जब हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। फॉर एग्जांपल ये आपके पास H2 है ना, ये जब एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब देखें एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया, मींस टू से कि अब पहले आपके पास यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन थे, अब आपके पास यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1। ठीक है, अब आपके पास जो बॉन्ड ऑर्डर होगा H2 पॉजिटिव का वो बॉन्ड ऑर्डर होगा 1/2। अब आप सोचेंगे कैसे 1/2 होगा। मैंने आप लोगों को कल की वीडियो में ये बात बताई थी कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो एक इलेक्ट्रॉन होता है वो एडिशन है 1/2 की, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर होता है 1/2। तो आपने यहाँ पे जो लिख दिया बॉन्ड ऑर्डर वो क्या लिख दिया 1/2। अब स्टूडेंट उसी तरह एक और आपके पास हमने जो नया काम करना है वो H2 नेगेटिव है, इसका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना है। तो क्या करेंगे, H2 नेगेटिव कैसे बनता है, जब एक इलेक्ट्रॉन H2 गेन करेगा। तो देखिए H2 इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, गेन किया। जब इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो क्या बना,
H2 नेगेटिव। पहले हाइड्रोजन के दो एटम्स के पास दो इलेक्ट्रॉन थे, वो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे थे। अब एक इलेक्ट्रॉन की एडिशन हुई है तो वो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला गया। अब आपके पास टोटल 3 इलेक्ट्रॉन बन गए। अब बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करना है, तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे फाइंड करेंगे? नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2। तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2, और नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1। तो 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2, तो ये भी आंसर क्या आ जाएगा? 1/2। एक और जो शॉर्टकट ट्रिक मैंने आपको बताया था उससे भी 1/2 ही आएगा। कैसे भला? मैंने आपको कहा था कि ये आपके पास जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन होता है ये 1/2 बॉन्ड ऑर्डर शो करता है, तो 1/2 प्लस 1/2 1, ठीक है। और जो एंटी बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन होता है वो -1/2 बॉन्ड ऑर्डर शो करता है, तो 1 - 1/2 अगर आप करेंगे तो आंसर विल बी 1/2। सो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास H2 पॉजिटिव, इसका जो बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है ये भी 1/2 आ रहा है, और जो H2 नेगेटिव है इसका बॉन्ड ऑर्डर भी 1/2 आ रहा है। स्टूडेंट्स, इसके अलावा जो डायटोमिक मॉलिक्यूल हैं लाइक हीलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, उनके स्ट्रक्चर हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं। अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज।